ये देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आज हमने बनाया है चाउमीन। बट नहीं, आज हमने चाउमीन नहीं, हमने बनाई है घर की बची हुई बासी रोटियों से नूडल्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये लग रहे हैं ना एकदम नूडल्स जैसे, गर्मा गर्म। तो हमने उन बासी बची हुई रोटियों से नूडल्स बनाया है। और एंड आई होप आपको और आपकी फैमिली को सबको ये बहुत पसंद आएगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा होता है, टेस्ट में कोई फीकापन नहीं होता। जैसे जैसे सॉस और जो जो चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं, आप बिल्कुल वही टेक्निक यूज़ कीजिएगा और आपको कोई नहीं कह सकता कि ये बची हुई रोटियां हैं, ना कि नूडल्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वेज रोटी नूडल्स को बनाना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम अपने गर्मा गर्म नूडल्स को बनाना। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम रोटियों को चाउमीन की शेप में काटना। ये सुबह की रोटी है जिसको मैं शाम को यूज कर रही हूँ। इस तरीके से आपने रोटियों को फोल्ड करना है और चाउमीन की शेप में आपने इसको कट करना है। जैसे चाउमीन कट करते हैं एकदम इसको आप कट कीजिए इस तरीके से और अलग करते रहिएगा। ये देखिए, जितनी पतली चाउमीन होती है उससे हल्का सा मोटा हमें चाहिए होगा। ये देखिए ऐसे, इसी तरीके से हमारी जितनी भी रोटी है हम उसको इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कैसे चाउमीन की शेप में हमने इसको कट कर दिया है। अब आता है सबसे मेन काम, हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। अच्छे से नमक को इसमें मिला लीजिए इस तरीके से। इससे ये है कि जो हमारी रोटियां हैं वो फीकी फीकी नहीं लगेंगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। इससे ये है कि ये हमारी रोटियों को सूखने नहीं देगा। अच्छे से आप इस ऑयल को इसमें मिला लीजिए। ये देखिए, अच्छे से हमारा तेल और हमारा नमक इसमें मिल चुका है। अब हम इसको रखते हैं अलग। अब बात करते हैं इसमें यूज होने वाली सब्जियों की। सब्जियों में यहाँ पे मैंने लिया है शिमला मिर्च, जिसको इस तरीके से मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। ये बारीक कटा अदरक, बारीक कटा लहसुन। लहसुन हम थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे। ये एक हरी मिर्च है जिसको मैंने इस तरीके से लंबा काट लिया है। और लंबी कटी हुई स्लाइस करी हुई ये हमने प्याज लिया है। और बंद गोभी, आप चाहें तो बीन्स भी यूज कर सकते हैं, गाजर भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं इसको बनाना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सॉस की। सॉस में मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून मैंने लिया 1 टीस्पून मैंने लिया है विनेगर, सफेद सिरका। और चिली सॉस जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून रेड चिली सॉस एंड हाफ टी स्पून ग्रीन चिली सॉस। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून केचप, ताकि थोड़ा जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा हो सके। ये देखिए, हमारी सॉस जो है वो बनके एकदम रेडी हो गई है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है। इस कढ़ाई में हमने एक बड़ी कड़छी भर के तेल डालना है। वरना अगर आप तेल कम डालेंगे तो ये है कि आपको आपके नूडल्स जो है वो ड्राई लगेंगे। तो ये मैंने बढ़िया सा एक कड़छी भर के तेल ले लिया है। अब इस तेल को हम गर्म होने देते हैं और इस तेल को आप पूरी कड़छी में अच्छे से इस तरीके से पूरी कड़छी को हमने ऑयली कर देना है और मिला देना है बढ़िया तरीके से। ये देखिए, हमारा तेल अभी भी हल्का सा गर्म रहता है होना। दोस्तों, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो इसमें अब हम सिर्फ अभी प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने ज्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करना है। इस तरीके से प्याज को चलाते हुए हम इसे फ्राई करेंगे।
हमने इसे ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है कि हल्का सा इसका कच्चापन चला जाए, उससे ज्यादा नहीं। आपको जो अपनी गैस की जो फ्लेम रखनी है वो हाई पे रखना है, बट आपकी कड़छी चलते रहनी चाहिए ताकि ये जले नहीं। जैसे आपको लगे अगर बाई चांस से जलने लगा है तो आप उसकी लो को मीडियम या लो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी प्याज एकदम रेडी है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा बारीक कटा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और इसके साथ साथ हम ऐड करेंगे जो हमने सब्जियां कट करी थी, शिमला मिर्च और बंद गोभी। तो भी हमने गैस की जो फ्लेम है इस टाइम मैंने थोड़ा मीडियम कर दिया है, क्योंकि जो प्याज है वो बहुत जलना शुरू हो जाती है। ये देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा, आपको जो शिमला मिर्च है उसका जो आपको फ्लेवर थोड़ा आपको खड़ा खड़ा नहीं पसंद है तो आप इसको ढक के 1 से 2 मिनट तक पकाइए, क्योंकि इससे ये होता है कि जो भाप है उससे वो पक जाएगी। तो इसको हम आधा मिनट के लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकाते हैं। दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं। अब ये जो हमारी सब्जियां हैं ये आधी कच्ची पकी है, पूरा पकाएंगे तो ज्यादा वो अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसी से सबसे अच्छा टेस्ट आता है ये थोड़ी कच्ची पकी हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप ध्यान से ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने अपने नूडल्स में ऑलरेडी नमक ऐड कर रखा है। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारे नूडल्स, और नूडल्स को ऐड करते टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपने उसको इस तरीके से यूं डालना है, और ये जितना भी प्रोसेस है इस पे आपकी जो गैस की जो फ्लेम है वो एकदम हाई होना चाहिए। ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो अब हमने हमारी जो सब्जियां हैं इसको अच्छे से मिला देना है तरीके से। ये देखिए, ये हमारे नूडल्स में हमारी सारी सब्जियां एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई हैं। दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। जी, चीनी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो हमारे नूडल्स का टेस्ट है वो खट्टा मीठा आए। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे तैयार करी हुई सॉस। तो अच्छे से हमने मिला लेना है। ये देखिए, आ गया है ना कितना अच्छा चाउमीन वाला कलर। कोई नहीं कह सकता कि ये चाउमीन नहीं, हमारी रोटियां हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, अब इसे अच्छे से हम स्टर करेंगे। देखिए, हमारे नूडल्स बनके एकदम रेडी हैं। चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आया है ना कितना अच्छा कलर, आप देख सकते हैं कितना वेल कुक है। पूरी सब्जियों का कलर हमारा इतना अच्छा आया है। ये देखिए, तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं।